आप इसको इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो और ऐसे बोल सकते हो कि ये डिफिकल्ट भी है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, कुछ आपको जो आपके पास हैं और जो और हम कुछ कराएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके बस कंसेप्ट को समझते चलना, ठीक है। पहला क्वेश्चन सभी के पास है, ठीक है। तो केवल ऑप्शंस तो आपके पास आ ही जाएंगे। हाँ, क्वेश्चंस लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास बेसिकली ऐसा दिख रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन थीटा। क्या दिख रहा है बच्चे? साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में है साइन 2 थीटा, फिर इसके ब्रैकेट में है साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर दिख रही है क्वेश्चन में? इसके बगल में यहाँ पे डॉट के अंदर, रूट के अंदर एक क्वांटिटी दिया है, और ये रूट के अंदर कितना दिया है? 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कितना दिया है? 3 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना दिया है? 6। और इसके नीचे क्वांटिटी दिया हुआ है जो दिया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ क्या दिया है? डी थीटा। और ऑप्शंस दिए हैं आपके पास 4, ठीक है। अच्छा, अब सुन थोड़ी सी मेरी बात। जो बात अगर हमने आपको बताई ये सारी चीजें, तो थोड़ा उसको दिमाग में रखते हुए सोच के मुझे बताएगा कि पहला काम तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? सबसे बड़ी चीज है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिखे ना, दिखनी चाहिए चीजें। जो हमें दिख रही है, समय कम है तो आज हम ही डिस्कस कर रहे हैं, अगली क्लास से आपसे दिमाग लगवाएंगे कि ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर हमें किसी भी तरीके से हटाना है। पहली बात तो यही है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या एक साइन तो है, एक और मिल जाए तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखना समझदारी है? और सोचते जाना, देख डिफिकल्ट नहीं है, बस इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो यहां बच जाएगा कॉस थीटा। क्या बच जाएगा? और यहां सब जगह क्या दिख रहा? साइन। तो क्या साइन को टी मानेंगे तो कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा? अरे हाँ या ना? साइन को टी मानेंगे तो जो यहां अकेले कॉस बैठ रहा है वो क्या हो जाएगा? तो ये सारे टर्म टी में आ गए। क्या ये आसान दिख रहा है? थोड़ी देर के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो लिख दे रहे हैं। वैसे सबसे पहला काम हमने किया यहां से, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हमने लिखा साइन थीटा और इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? ठीक है। और यहां पे लिख दिया हमने साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और रूट के अंदर हमने इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 6 लिख दिया। डिवाइड बाय यहां क्या लिख रहा है बच्चे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? ओके। और यहां डी थीटा है, और इस साइन स्क्वायर थीटा से a sin a2 गया। यानी अब ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, cos थीटा ब्रैकेट के अंदर कितना बच्चे? साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिखा गया। और रूट के अंदर कितना दिख रहा है बच्चे? 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना? 6 डी थीटा। कोई दिक्कत है? इतनी बात क्लियर है? एक बात तो हमें क्लियरली समझ में आ गई है कि अगर हम साइन थीटा को टी मानते हैं तो कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहां नहीं है साइन 6 के साथ। 6 के साथ क्या किसी भी तरीके से 6 के साथ हम साइन लेके आ सकते हैं? सर यहां साइन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऐसा? यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब है बाहर साइन स्क्वायर थीटा निकला होगा। हाँ बोल बोल, अरे जो दिमाग में आ रहा है गलत से बोल, कोई दिक्कत नहीं। क्या चल रहा है? क्या लग रहा है क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर क्या कर ले? कॉमन। एक काम कर, साइन स्क्वायर कॉमन अगर यहां से करता है, या केवल साइन ही कॉमन कर लेता है यहां से, और उसी साइन को इसके अंदर घुसा देना। नहीं समझ आया? इससे एक साइन उधार ले ले और उस साइन को इस स्क्वायर रूट के अंदर डाल दे, एक साइन स्क्वायर हो जाएगा, सब में साइन दिखने लगेगा, और उसको टी मान के इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? हम लिख रहे हैं अगर, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, cos थीटा ब्रैकेट, यहां हमने साइन थीटा कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया? तो ये तुम्हें दिखेगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और प्लस का साइन थीटा। दिखा क्या? अरे दिखा। और यहां रूट के अंदर अभी भी यही क्वांटिटी है जो है 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 6 डी थीटा। हाँ है ना? अब अगर इस साइन को हम इसके अंदर डालना चाहते हैं, इस रूट के अंदर, तो ये ऐसा दिख रहा है cos थीटा
ब्रैकेट के अंदर आपके पास कितना दिख रहा है बच्चे, साइन की पावर 5 थीटा प्लस का साइन क्यूब थीटा और प्लस का साइन थीटा दिख रहा है ऐसा। और इस साइन को रूट के अंदर जैसे लेके गए ये ऐसा दिखने लगा, ध्यान देना, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर और प्लस 6 साइन स्क्वायर, और यहां क्या क्या सब जगह साइन दिख रहा है। साइन को हम टी माने हैं, कॉस कैंसिल आउट हो गया, यानी अगले स्टेप में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये जो है वो ऐसा दिखने लगेगा, टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, हाँ या ना बोल, और रूट के अंदर आपको दिखने लगेगा ये 2 टी की पावर 6 प्लस 3 टी की पावर और प्लस 6 टी स्क्वायर, दिखा क्या, और यहां डी टी बोलाया। अब देख कमाल का चीज है ना, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो यही दिख रहा है, देख ध्यान से कि इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 12 टी की पावर 5 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 12 टी की पावर 3 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 12 टी आएगा, सब में से 12 कॉमन हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ में, यानी जैसे इस चीज को तुमने पूरा कुछ मान लिया, क्या मानना चाहता है, मान ले यू मान लिया, क्या मान लिया, तो ये बेसिकली यहां जो आएगा वो 12 आएगा, क्या आएगा, देखा अगर नहीं इमेजिन कर रहा था हम लिख के बता रहे हैं, ये बेसिकली ऐसे दिखेगा, टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, दिखा, और इसको तुमने पूरे को टी माना है, यू माना है, क्या माना है, तो ये तुम्हें दिखेगा रूट अंडर यू, हाँ है ना, और टी को तुम हटाओगे डी यू से, किससे, तो बेसिकली यहां दिखेगा 12 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 5 टी की पावर 3 और टी, सोच ले, सोचा क्या लिखने की जरूरत है या समझ में आया, आया। अब इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आया, और ये 1/12 बाहर बैठ गया, क्या बैठ गया, तो यानी अब ये जो ऐसा दिख रहा है i इक्वल टू वो दिख रहा है 1/12 इंटीग्रेशन 1/12 इंटीग्रेशन रूट यू डी यू, है ना, यानी इसको तुम लिखोगे 1/12 रूट की पावर मतलब यू की पावर कितनी बचे 1 और यहां क्या लिखोगे डी यू, डायरेक्ट लिखे i इक्वल टू 1/12 ब्रैकेट के अंदर u की पावर कितनी बचे 3/2 डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत क्या, इसको इससे काट दे, क्या ये तुम्हें 18 दिख रहा, और वाला रूट के अंदर u किसको माना तुमने, इस पूरे वाले को, और u को फिर तुमने टी किसको माना तुमने, साइन को, क्या डायरेक्ट हटा ले, अभी रुकना, अब तुम्हें लग रहा है इंटीग्रेशन हो गया, लग रहा है ना, अब जेई का क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, जब निकाल के बैठोगे तो देखोगे वैसा कोई आंसर सुन ले, अभी पूरा लिख देते हैं 1/18, जब तुम इसको लिखो u को, जब तुमने लिखा यहां पे तो u का मतलब है यहाँ के कितना आ जाएगा बच्चे 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर प्लस 6t स्क्वायर, ऐसा दिखेगा, इसका पावर कितना दिखेगा बच्चे 3/2, है ना, तुम्हारा जो i आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली 1/18, क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर और प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा दिख रहा है, और इसका पावर कितना दिख रहा है बच्चे, और प्लस सी, ऐसा है क्या, ये इंटीग्रेशन है तुम्हारा, है क्या, लेकिन ये ऑप्शन मैच, तुम काम कर चुके थे लगभग, लेकिन 1/18 सब में दिख रहा होगा, लगभग लगभग सही है, लेकिन अंदर कहीं भी जो चीज वहां है वो इस तरीके से नहीं दिख रहा है। अब सुन क्या दिख रहा है अंदर, अंदर दिख रहा है कि 9 है 11 है और कॉस है और साइन है, यानी ये तो सारे साइन है, यानी वो इसको किस में कन्वर्ट किया, वो कॉस में, किस में कन्वर्ट किया है, हो सकता है कि साइन की पावर 6 को नहीं छेड़ा होगा, क्योंकि एक ऑप्शन में साइन की पावर 6 भी है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी तो नहीं दिख रहा, हटा के देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे किस में है, कॉस में, समझ पा रहा है, कोई कंफ्यूजन है, यानी यहां देखेगा तो i इक्वल टू तुम्हारे पास यहां से थोड़ा समझना 1/18 ब्रैकेट के अंदर हम 2 साइन की पावर 6 थीटा को छोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस थोड़ा सोचना 3 और थोड़ा दिमाग लगा देना, हम थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, सोच लिया, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सोच लिया क्या, बाहर 3 बैठा, कोई दिक्कत, और प्लस यहां से बैठा है 6, क्या बैठा है, और 1 माइनस क्या लिख दिया तुमने कॉस स्क्वायर थीटा, पावर कितना है अभी भी 3/2, प्लस का कितना सी, बोल आया, यहां से आ रहा है 3 और यहां से आ रहा है 6, कितना आया 9, ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन में 9 है ना 9, यानी इसको आप देख सकते हो ऐसा दिखेगा i इक्वल टू 1/18 ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेगा बच्चे
2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3, रुक जा, 3 और प्लस 6 कितना हो गया 9। अच्छा यहां से समझना थोड़ा, 3 की पावर 3 कॉस की पावर 4 थीटा और कहीं है क्या, नहीं नहीं है, तो यहां आ जाएगा 3 कॉस की पावर 4 थीटा, यहां से आ जाएगा -6 कॉस स्क्वायर थीटा और -6 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बचे -12 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है नहीं, इसका पावर कितना बचे 3/2 प्लस c, क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, यानी हमें अब साइन को भी कन्वर्ट, एक ही टर्म बचा है जो नहीं मैच हो रहा, साइन को भी क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट। अगर साइन को कन्वर्ट करते हैं, साइन को कन्वर्ट, तो फिर इसको होल क्यूब में लेके जाना पड़ेगा। अब केवल इसी को कन्वर्ट करके हम दिखा रहे हैं आपको। अगर ये साइन को आप कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख, तो ये आ जाएगा 2 साइन क्यूब, साइन क्यूब बनेगा ना साइन स्क्वायर थीटा का, यानी ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्या ये बात समझ पा रहा है, यानी ये ऐसा दिख रहा है 2 ब्रैकेट के अंदर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, समझ रहा है, प्लस का 3ab स्क्वायर, बोल आया, और फिर माइनस का कितना बच्चे b क्यूब, यानी cos की पावर 6 थीटा। सोच लिया, सोच लिया, यहां से ये 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, और यहां से ये बैठा है 9, कितना हो गया 11, कितना हो गया, तो यहां से देखिए हो गया 1/18 ब्रैकेट के अंदर 11, बोल आया, आया 11। अच्छा अब मैच करना थोड़ा सा, यहां से आ रहा है -6 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना, और यहां पहले से कितना था -12 -18 कॉस स्क्वायर थीटा। सोच लिया, उसके बाद समझना यहां से आ रहा है और क्या 3 टू 6 कॉस की पावर 4 थीटा, 3 टू 6 कॉस की पावर, और यहां से कितना है 3, यानी कितना हो गया 9 कॉस की पावर 4 थीटा। सोच लिया, अगला टर्म यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2 कॉस की पावर 6 थीटा, और कहीं है क्या कॉस की पावर 6 थीटा, नहीं, तो ये आ जाएगा -2 कॉस की पावर 6 थीटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, पावर अभी भी क्या बैठा है बच्चे 3/2 और प्लस का c। ऑप्शन में एक गलती था जिसको हमने सुधार दिया है, जो आपके पास फोटो गया है, उसमें कॉस की पावर 6 थीटा है, क्या है समझ में आ रहा है, वो गलत दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना वहां, तो वो सुधार कर लेंगे, वो गलत है, टाइपिंग मिस्टेक। कॉस की पावर क्या होगा 6 थीटा, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बी। मतलब इतने घटिया लोग हैं ये कि ये सब निकाल के बैठ जाते हैं, फिर सोचते अरे ये तो आसानी से आएगा, मजा ही नहीं है, कुछ चेंज कर, तो खेलते कहां है ऑप्शन। यहां क्या लगाया उन्हें 10th क्लास का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री, साइन को किस में कन्वर्ट करो कॉस में, छोड़ देते नहीं, बच्चा का इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चेक हो गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक ने 10th में पढ़ के आ रहा है, वो समझ रहा है, कोई दिक्कत है, इसीलिए बोर्ड बड़ा चाहिए होता है। ठीक है, जल्दी नोट करेगा फटाफट। अभी भी इसके मन में कोई सेकंड थॉट है क्या सर? नहीं, मतलब बेल्ट भी सर, बेल्ट भी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो तुम क्या चाहते हो? एक लगेगा तो सर शर्ट फुल पहन के रख, शर्ट काट दिए, हाँ तो हाफ शर्ट बना तो तुमको क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस बनना है नहीं मतलब बता रहा हूँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिख देते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन आपके पास सभी के पास है, ऑप्शंस है तो हम केवल क्वेश्चन लिख रहे हैं। कह रहा है इफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x, e की पावर कितना दिया बच्चे 2x प्लस 2e की पावर x, ठीक है, माइनस e की पावर -x, और फिर बगल में दिया है -1, और इसके बगल में मल्टीप्लीकेशन बैठा है आपके पास e, और इसकी पावर है ex प्लस e की पावर कितनी बच्चे -ex, ठीक है, और dx इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू दिया है gx मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर ex प्लस e की पावर -x, ऐसा दिया है, प्लस c, जहां c आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है कि इसमें से वैल्यू निकालनी है किसकी बच्चे g0 की, किसकी निकालनी है, देन g0 हमें निकालना है। ऑप्शंस आपके पास है, दिख रहा होगा, ठीक है। चले आगे, इधर उठा लें। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना सोच, जैसे हमने आपको बताया कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e दिखे तो दो चीज ढूंढना है, उसके अंदर f(x) और f'(x) बोला था। अब यहां से f(x), f'(x) आपको दिखेगा तो नहीं। अब थोड़ा सा सोच यहां पे कि अगर e की पावर समथिंग है, e की पावर,
तो इसका कुछ डेरिवेटिव तो होगा, अगर मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मानता है तो अप्रोच सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं कि अगर ये e टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x रहा होगा, हाँ या ना? क्या कहीं से भी इधर से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x लेके आ सकते हो? कहीं यहां से तुम्हें e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x दिख रहा है क्या? इसे दिख रहा है ना? कैसे दिख रहा है? ये जो 2ex है इसको ex प्लस ex लिख देंगे, समझ रहा है? और उसको दो पार्ट में, लाइक a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी और बी सी। बी सी तो खत्म हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा? क्योंकि इसको t माना, बगल वाला कट गया, e की पावर t का e की पावर t ही रह गया, जो कि यहां दिख रहा है। मदद किया है, मदद किया है, वो खुद ही मदद किया है कि यहां एक तो ऐसा रहेगा, मतलब इसको तो कुछ ना कुछ t माने होंगे, तभी तो e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t आया होगा। तो हम इसकी डिफरेंशिएशन इधर ढूंढने की कोशिश किए। क्या सभी को ये ऐसा दिख रहा है? e की पावर 2x प्लस e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। सोच थोड़ा सा, क्या इस तरीके से लिख सकता है? क्या इसको e की पावर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और यहां dx लिख सकता है, हाँ या ना? क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो किसी को कोई एतराज है? नहीं? क्यों सर? अब देख, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, हाँ या ना? बीच में प्लस है। अब जब इसको साथ रखेंगे तो इसको t माना तो ये क्या हो गया? तो ये केवल e की पावर t बचा, जिसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला? e की पावर t। तो बाकी रहा इसको सॉल्व करने की बात, हाँ या ना? बोल, कोई दिक्कत है? थोड़ा देखते जाना कैसे क्वेश्चन बन रहा है। उल्टा चलते हैं ये लोग आंसर तो सोचते हैं, पहले कुछ लिख दिया फिर उससे उल्टा पीछे आगे क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या ऐसा लिखा है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, समझ रहा है? अब देख, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो क्या सभी को पता है, अगर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन रूल आता है तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, पहला dx प्लस साइन लगाया, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। क्या इसमें किसी को एतराज है तो बता? नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या इसको t माना तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बात सभी को पता है। यानी इसको क्या मान लिया हमने? t। तो ये वाला क्या हो चुका? यानी ये तो सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है तुम्हें, e की पावर t dt, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? सोच पा रहे हैं? लिखे पूरा सोच पा रहे हैं? तो प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बात समझ थोड़ा कि यहां से अगर एक स्टेप और आगे जाके हम इसको लिख दें ऐसे कि e की पावर t का मतलब e की पावर e x प्लस e की पावर माइनस x है, जिसको हमने t माना था, प्लस c आने वाला इधर कुछ ऐसा। अच्छा, ये अगर आने वाला है तो एक बात समझना थोड़ा सा कि ये जो ऊपर रिजल्ट दिया है प्रोडक्ट में क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉमन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? यानी ये यहां बैठा है तो ये यहां भी बैठा होगा, लेकिन ये इस तरीके से तो बैठा हुआ दिख नहीं रहा। किसकी कमी है? अगर हम इसको t मान रहे हैं तो इधर अंदर e टू द पावर क्या चाहिए? x माइनस e टू द पावर। क्या एक तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहां से e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो यहां e की पावर माइनस x आ जाए? आ रहा है ना? यानी तुम क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या समझना कि अगर e टू द पावर x कॉमन कर लिए, यहां से क्या कर लिए तो ये e टू द पावर x प्लस 1 और माइनस e टू द पावर माइनस x दिखा क्या? और यहां दिखा e टू द पावर ex और प्लस e की पावर माइनस x। बोल आया? अरे आया। बेस सेम है तो पावर क्या हो गया? अरे e भी e है, e भी e है, बेस सेम है तो पावर खत्म हो गया। क्वेश्चन ये है, समझना थोड़ा सा। ये है e टू द पावर x प्लस, कैसे लिख दे, माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस 1, ऐसा दिख रहा है क्या? और ये है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस x। सोच लिया? सोचा नहीं सोचा? सोच लिया? देख तो इसको t मान के देखना, इसको t मान के, t मानो तो ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अरे e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x और x का मान हो रहा है, यानी इसको t माना, ये कैंसिल आउट हुआ। यानी ये सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है। सुन, e टू द पावर, इसका बेस सेम है ना, पावर ऐड हो गया, और जैसे पावर ऐड हुआ हम बोल रहे हैं ना उल्टा बनाया, वो आंसर लिख दिया, क्वेश्चन बाद में बनाया। समझ रहे? कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसको t माना तो ये क्या हो गया?
तो ये सीधे dt हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ e की पावर t यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस x दिखा, हाँ या ना? और यहाँ पे प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x दिखा, और प्लस यहाँ क्या दिखा? c दिखा। बोल ऐसा दिखा सभी को? इस दोनों में से क्या ये दोनों कॉमन हो सकता है? हाँ हो सकता है। यानी तुम थोड़ा ध्यान से देख, तो यहां से तुम बोलोगे कि सर e टू द पावर x x प्लस e टू द पावर माइनस x कॉमन कर लो। क्या कर लो? जैसे ही तुमने कॉमन किया यहाँ e टू द पावर x बच गया। क्या बच गया? और यहां से क्या बच गया? प्लस 1। क्या बच गया? प्लस क्या लगा दिया? ये तुम्हारा क्या है जो चाहिए? तो ये तुम्हारा क्या gx दिख रहा है क्या? दिखा? यानी gx की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख गई भैया? e टू द पावर x प्लस तुम्हें क्या चाहिए? g0, तो तुम्हें चाहिए e की पावर 0 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया? जी हाँ निकालता तो भी पूछता है, आंसर ही में देता। अरे हाँ या ना? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? कैसे खेलना e टू द पावर x वाला समझ में आ रहा है? वैसा देगा ही जो आपको दिखेगा। बहुत लेंदी है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम रहते ना तो ऐसा क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते कि यार क्या पागल बना रहा है। ऐसा होता नहीं है आपसे। वो डिफिकल्ट को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं जो 5-6 मिनट से ज्यादा ले रहा हो सॉल्व होने में। नहीं पूछेगा। 3-4 मिनट में आपको लग जाना चाहिए कि हम सही जा रहे हैं, अदरवाइज उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। 2-3 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है किसी क्वेश्चन पे जिसमें आपको फील नहीं आ रही है कि हाँ आगे जाके सॉल्व होने वाला है। उससे ज्यादा समय आप एफर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? नोट कर फटाफट, अगले क्वेश्चन पे करते हैं। कैसे करें? एक क्लास लेंगे वेडनेसडे को, ये अगले वेडनेसडे को कभी भी, लगभग 4-5 घंटे की, और उसमें जितना क्वेश्चन कराएंगे ना उतने ही करके जाना है बायोलॉजी में। ठीक है? एक 4-5 घंटे की क्लास हम लगाएंगे, देखते हैं जब समय मिलता है। अरे जो मेरे बात तुम लोग दिमाग में डाल दिए उसकी प्लानिंग चल रही है। एक क्लास हम इधर लेने वाले हैं जो 10 से 1 या 10 से 2 होगी, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे, और जितना पढ़ाएंगे उसी में से आएगा 100%, और एक क्वेश्चन आएगा यानी +4 तो मेरी तरफ से। ठीक है? तो उसके लिए निश्चिंत रहे। चलिए अगला क्वेश्चन सभी के पास है। ओ है आपके पास कितना? इफ ऊपर कितना दिया बच्चे? cos थीटा। नीचे कितना दिया कोई बोलेगा? 5 + 7 sin थीटा। 5 + 7 sin थीटा -2 cos स्क्वायर, और इधर क्या दिया है? b थीटा। ये कितना दिया है? कुछ दिया है क्या? a log b थीटा इक्वल टू कितना दिया बच्चे? a log बेस e b थीटा मॉड, और प्लस कितना लिया? c तो हमसे पूछ रहा है, देन आप हमें बता दो b थीटा अपॉन कितना दे दिया? a मॉड है क्या? केवल b थीटा अपॉन a दिया है। ठीक है, अब समझेंगे। सब कुछ ठीक जा रहा था। a हमें दिख रहा था कि sin थीटा है, तो इसको t मान लेंगे तो cos गैप हो जाएगा। तो ये 5 + 7t, लेकिन ये cos हमारा खेल खराब कर रहा है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? क्या इतनी बातें आप सभी को चमक रही है क्या? हाँ, इतनी बातें आप समझ में आ जानी चाहिए। इतना क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ रहा? यानी अगले स्टेप में सीधा हम ये काम कर लेंगे कि हम बोलेंगे सर ये काम करो, इसको ऐसे लिख लो, cos थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से सभी लोग जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 - sin स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा बन रहा होगा। सोच ले, बन रहा होगा। अच्छा, यहां से ये बन रहा होगा प्लस का 7 sin थीटा, इसमें कोई चेंज? ये +5 और -2 प्लस का 3 आ रहा होगा। सोच ले, यहां d थीटा रहा। सोच लिया? इसमें कोई दिक्कत है? इसको क्या मानने वाले हैं? t मानने वाले। किसको? sin थीटा को क्या मानेंगे बच्चे? t। ये हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। cos थीटा d थीटा इक्वल टू कितना आना है? dt। यानी ये पूरी चीज खत्म हो गई, dt आ चुकी है। और नीचे क्या कितना दिख रहा है बच्चे? 2t² प्लस का 7t और प्लस का 3 स्पेशल से क्या दिख रहा है? सबसे पहले 1/2 को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन dt लिखेंगे। एक कितना आ जाएगा बच्चे? t² प्लस 7 और प्लस का कितना? कोई दिक्कत है क्या? हमने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बता रखा है डायरेक्ट लिखने का तरीका। तो dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा t -7/4 का होल स्क्वायर, प्लस है तो सॉरी +7/4 का होल स्क्वायर। सोच रहे
ये बात समझ में आ गया? पहले जो भी है इसका हाफ, हाँ टी छूट गया, जो भी है इसका क्या हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा टी प्लस 7/4। तो सब्ट्रैक्ट कितना हुआ होगा 49/16, कितना, यानी ये हो रहा होगा -49/16 और बगल में बैठा है प्लस का कितना बच्चे 3/2, आया ना? तो ये तुम्हें दिख रहा है -49 प्लस 8 का 24 डिवाइड बाई 16 तक, क्या तुम्हें 25 दिख रहा है क्या नेगेटिव का, किसका? तो -5/4 का होल स्क्वायर लिख दे रहे, सोच ले, सोच लिया, फॉर्मूला सभी को चमक गया है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास i इक्वल टू है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1/2a, 1/2a दैट इज 5/4। कोई दिक्कत? लॉग मॉड जो नीचे है उसका अपोजिट यानी t प्लस 7/4 और प्लस का 5/4 और आ जाएगा t प्लस 7/4 और माइनस का कितना 5/4, प्लस का कितना c। कोई दिक्कत? क्या इस 2 4 से 4 काट दे, यानी इधर जो i आ रहा है बच रहा है 1/5, क्या बच रहा है और लॉग बोलाया, क्या ये 7 - 5 कितना हो गया, 7 माइनस डिनोमिनेटर सेम है, 7 - 5 कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 4 1/2, t क्या है sin थीटा, t क्या है, तो क्या हम इसको sin थीटा प्लस 1/2 लिख दें और नीचे क्या हम sin थीटा प्लस का 3 लिख दें, सोच ले 7 5 12 4 3 3, हाँ है ना? प्लस का क्या लगा दिए c, हाँ है ना? क्या बी थीटा दिख गया, क्या ये दिख गया, ऑप्शन मैच हो गया? नहीं, ऑप्शन मैच नहीं हुआ, क्योंकि अगर बी थीटा देखता है, तू थोड़ा ध्यान से देख बी थीटा क्या है दिखा रहे हैं, बी थीटा तुम्हारे पास यहां से आ क्या आ रहा है, थोड़ा सोच, ये आ रहा है 2 sin थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा प्लस 3, ऐसा दिख रहा है ना बच्चे, ऐसा दिख रहा है, और इसको डिवाइड करना है ए से, यानी ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ ठीक है ऑप्शन में, लेकिन ये 2 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 अब खेला है, देख क्या खेला है समझ आओ, आंसर यही है, बिल्कुल सही है, अगर ऑप्शन रहता तो हम यही टिक लगाते, लेकिन ऑप्शन ऐसा, तो क्या किया इस 2 का, अब देख क्या किया इस 2 का, देख लिख रहे हैं, इस 2 को इसने ऐसा लिखा, यहां से समझना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, 1/5 लॉग और इसने इसको लिख दिया 2 sin थीटा प्लस 1, क्या लिख दिया, और डिवाइड बाई नीचे लिख दिया 2, यहां लिख दिया sin थीटा प्लस 3, कोई दिक्कत है, और इसको ये ऐसे लिख रहा है 1/5 लॉग, इसको लिख रहा है देख 2 sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 3 लिखा, और डॉट 1/2 लिख रहा है, और दो अलग अलग फंक्शन है ए और, तो किस में टूटेगा प्लस में, किस में टूटेगा, यानी ये ऐसा दिख रहा है 1/5 लॉग, ए दिख रहा है 2 sin थीटा प्लस का कितना बच्चे 1 डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है sin थीटा प्लस का 3, और साथ में यही दिख रहा है प्लस कितना बच्चे log 1/2 दिखा गया, और इसको ये c के साथ मिला के कोई ये कांस्टेंट ले गया c1 हटा दिया, तो 1/2 कैसे है? ए यहां 1/2 है, तो 1/2 को हम प्लस में है तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में तोड़ के अलग हटा दिए, एक कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ मिलकर गायब हो गया, तो हमारा b का वैल्यू कितना आ गया इतना, क्या ये आंसर गलत है? नहीं, अगर ऑप्शन में रहता तो हम यही लिखते, लेकिन ऑप्शन में चूंकि है नहीं, तो ऑप्शन में अगर नहीं है तो आंसर हो जाएगा 5 sin थीटा, मतलब 2 sin थीटा प्लस कितना बच्चे 1 और डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस 3, बात समझ में आ रहा है? 2 कहां गया वो हमने आपको बताया, ये काम हम वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करेंगे कि बहुत सारे कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट लिख के हटा देंगे, समझ में आया? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर है? हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें बताएंगे जिसमें कुछ नया चीज सीखने को मिले, ठीक है? बाकी आसान ठीक है, थोड़े मोड़े तो उठापटक होंगे, मजा आना चाहिए, बस मुद्दा यही है, जब तक आप इस चीज को एंजॉय करोगे मजा आएगा। लेकिन हम उतना ही पैसा लेते हैं जितना हम अफोर्ड कर पाए, पता चला गर्मी हो गया ज्यादा तो चले अगली कहानी अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन सभी के पास है, आपके पास है द इंटीग्रेशन का क्या है आपके पास वैल्यू x, बोलेगा एक आदमी x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है dx, ऐसा है। इसमें अब एक क्या कह रहा है इज इक्वल टू, ये सीधे पूछ लिया इज इक्वल
2 और सी यहाँ ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बच्चे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑप्शन देख के तुम्हें किसी चीज की फील आनी चाहिए कि ऑप्शन में तुम देख पा रहे हो कि हर बार x sin x प्लस cos x है। क्या है डिनोमिनेटर में x sin x प्लस, यानी ये कहीं ना कहीं रोल में तो है, लेकिन ये होल स्क्वायर है। क्या है? अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन चूंकि हम जब ऑप्शंस देखें यहां सारे में, तो हमें ऊपर x sec x डिवाइड बाई x sin x प्लस cos x दिख रहा है, फिर ऊपर x tan x डिवाइड बाई समथिंग दिख रहा है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ डेरिवेटिव है जो कुछ हमें मदद कर रहा है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा, फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको तो हमें हटाना है ना। और डिवीजन फॉर्म को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि नीचे वाले को t माने और t मान के ऊपर कुछ ऐसा हो जिससे वो हट जाए। फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन देखे तो आता क्या है, मतलब अगर हम मान ले थोड़े देर के लिए कि अगर हम x sin x को t मान ले प्लस cos x को क्या मान ले बच्चे, तो बेसिकली आएगा x को छोड़ेगा sin x का कितना आ जाएगा cos x, हाँ है ना, और sin x को छोड़ा x का कितना आ गया, बोल आया, और प्लस का यहां से क्या आ गया बच्चे cos x इज इक्वल टू कितना, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुक जा, जल्दबाजी में गड़बड़ होगा। x को छोड़ेंगे sin x का कितना आ गया cos x, प्लस sin x का छोड़ेंगे sin x ही हो गया, और ये cos x का माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन, मतलब ये कैंसिल आउट होके हमारे पास x cos x आ गया, क्या आ गया इज इक्वल टू dt अपॉन dx आ गया, हाँ या ना बोल। लेकिन दिक्कत यह है कि सर यहां ऊपर केवल x है, क्या है, एक काम करे क्या, cos x लेके आके हटा दे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखे क्या, इंटीग्रेशन डिवाइड बाई नीचे x sin x लिख दें और प्लस cos x लिख दें और इसका होल स्क्वायर लिख दें, dx लिख दें, तो कोई दिक्कत है, x है तो किसकी कमी है, cos x की। एक काम करना, यहां cos x लेके आ जा और यहां cos x हटा दे, आया। अब थोड़ा इसको अरेंज कर देख, ऐसा दिख रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर लिख दे x cos x, क्या लिख दिया, लिखा, डिवाइड बाई नीचे लिख दे x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत है। अच्छा सर बच गया, क्या बच गया, ये बचा। अब मुझे एक बात बता कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, हाँ इसका डेरिवेटिव ऊपर, कोई दिक्कत है क्या, यानी इसको हमें पहला फंक्शन मानना चाहिए या दूसरा फंक्शन, क्योंकि अब दो फंक्शन है, ये बाई पार्ट्स में जाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा अभी तक। दो फंक्शन है किस में जाएंगे, और देख x sec x दे रहा है, एक ऑप्शन में x sec x, मतलब बाई पार्ट जाना है हमें, दूसरा कोई ऑप्शन यहां है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो नहीं रहा, हमने सारी चीजें करके देख ली, बात समझ में आ रहा है। तो किसको पहला और किसको दूसरा, हाँ यही खेल है यहाँ पे, किसको पहला किसको दूसरा है, बस ये डिसाइड करके बताना। इसको डिफरेंशिएट करना आसान है या इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, बहुत बढ़िया, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। और ये अभी तो बता रहे हैं कि अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर आएगा तो सीधा साधा बात है, इसको t मानेंगे, ऊपर वाला क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा, यानी इसे हमें पहला फंक्शन मानना चाहिए और इसे आया। अब देख लगा रहा है फॉर्मूला, i इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को छोड़ दिया यानी x cos x को छोड़ दिया, बोल आया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, क्या किया, ओके, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा -1/t स्क्वायर। सोच थोड़ा सा, लिख ले, पहले लिख देते हैं पहले, चल ठीक है। इंटीग्रेशन यहां लिख दिया x cos x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन, सॉरी x sin x प्लस कितना बच्चे cos x का होल स्क्वायर, लिख दिया ऐसा, dx माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन किसका, x अपॉन cos x का, x अपॉन डिफरेंशिएशन, तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चे cos स्क्वायर x, सोच ले, सोच लिया, ऊपर cos x को छोड़ा, ऊपर cos x को, x का कितना होगा 1, x को छोड़ा cos x का कितना हो गया, सोच ले, क्या इतना ही दिखा रहा। और इस वाले का इंटीग्रेशन फिर से यहां लिखेगा कितना बच्चे, x cos x डिवाइड बाई x sin x और प्लस cos x का होल स्क्वायर, और यहां क्या बैठा dx, और इस पूरे का फिर से क्या बैठा बच्चे dx, यही होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को इंटीग्रेट किया, माइनस साइन लगाया, पहले को डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, उस होल रिजल्ट को क्या किया, इंटीग्रेट किया, हाँ है ना। अब इसको समझ के अगर इसको हमने t माना तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/t स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 1/t स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है,
1/t का नहीं, -1/t का। हाँ याद कर, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है, तो -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होगा, लेकिन यहां तो प्लस है तो क्या रहा होगा, डायरेक्ट लिख दे। यानी ये जो आ रहा है वो आ रहा होगा i = x cos x, दिखा क्या, और ये रहा होगा -1/x sin x plus cos x। सोच ले, सोच लिया, कोई दिक्कत है, आंखें चमकी, देख x एक ऑप्शन मैच हो रहा है, एक हो रहा है अभी। हम अगर जल्दी में होंगे ना तो हम खेल जाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर, या फिर डी, क्योंकि x दो ही ऑप्शन में है, x दो ही ऑप्शन में है, समझ रहा है क्या। तो ए और डी में से कोई एक है, क्योंकि एक प्लस माइनस का झंझट हटा गया। अब थोड़ा इधर भी आ जा, माइनस साइन लगा दे, इंटीग्रेशन लगा दे, इसको लिख रहा है सीधे -1 कितना बचे, x sin x cos x, और यहां इस वाले को हाँ या ना बोल, इस वाले को लिखा, और इसको यहां पे लिख रहा है x sin x, और प्लस कितना बचे cos x, और नीचे कितना लिख रहा है cos स्क्वायर x dx। बोल आया क्या, ये इसको काट गया क्या, ये cos स्क्वायर x ऊपर जाकर sec स्क्वायर x हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो क्या यहां से तुम्हें tan x दिख रहा है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और प्लस कितना दिख रहा है, ये माइनस है, क्या है माइनस x sec x डिवाइडेड बाय कितना बचे x sin x प्लस का cos x, और प्लस कितना, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन भैया, ए ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, अरे खेल रहे हो, मजा आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, चल ठीक, नोट करेगा फटाफट। कॉलेज में चले जाओ ना ढंग के कॉलेज में, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, लिटरली बहुत इजी हो जाती है। लेकिन अगर नहीं गया ना ढंग के कॉलेज में, तो पता नहीं, फिर तो एक समझ लेना कि फिर तुम एक हाई स्कूल में चले गए हो, मतलब बड़े लोगों की जो स्कूल नहीं होती है वैसे स्कूल में चले जाओ, एकदम टाइम से कॉलेज जाना है, पूरे कॉलेज के दौरान आपको उससे बाहर नहीं निकलना है, 75% अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुमको ये कर देंगे, सेशनल में नहीं बैठने देंगे, फेल कर देंगे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या सिस्टम होता है। तो लगता है कि चलो स्कूल में प्रमोशन हुआ है, ठीक है, इसीलिए अच्छे जगह जाना जरूरी, और कोई रीजन नहीं है, डिग्री तो हर कोई बांट रहा है, ठीक है, इसमें नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है fx इक्वल टू कितना दिया बच्चे, क्या दिया है, fx इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे दिया है इसमें क्या, dx और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, dx x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है 0। आगे क्या कह रहा है इसमें, देन f3 माइनस f1, हमें क्या निकालना है, देन f3 माइनस f1 इज इक्वल टू, ऐसा है। अच्छा ये क्वेश्चन पिछली क्लास में बताई थी, अगर हमने यहां ऑप्शंस अगर देखें आप तो नंबर्स और एंगल्स दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, अच्छा इस ऑप्शन से कुछ मदद मिलेगी, एंगल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आना, मदद मिला थोड़ा सा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आना है मतलब यहां कुछ ना कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाँ तभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है, तभी तो वो एंगल दिख रहा है π/2l π/ समथिंग जो दिख रहा है। तो x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, साइन, 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ देता है क्या, नहीं, tan करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बता रखा है, क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आप यहां tan सब्स्टिट्यूट करते हो, मान लो x इक्वल टू कितना मान रहे हो आप, तो जैसे f ऑफ x आप लिखोगे यहां पे, ये आएगा रूट अंडर कितना बच्चे tan थीटा डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। अच्छा साथ में tan थीटा जब आपने माना तो यहां डिफरेंशिएशन जो आपने किया dx का, किसका, तो tan थीटा का कितना आ गया बच्चे sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा, और फिर एक सेकंड रुक जा, tan का sec स्क्वायर थीटा, और यहां क्या आ जाएगा d थीटा, कितना आएगा, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब यहां से हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि और चीजें तो दिख नहीं रही है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि हम रूट x, जब यहाँ x को tan थीटा माने तो ये रूट अंडर tan थीटा आ रहा है, रूट अंडर क्या आ रहा है, ये हमारे काम को आसान नहीं कर रहा है, काम को आसान, एक काम कर tan थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा मान ले, तो यहां भी एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हम जब आगे बढ़े तब हमको रियलाइज हुआ, पहले रियलाइज तो हम पहले चल दिए, फिर आगे बढ़े तो हम सोचे कि अब रूट अंडर tan थीटा तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा,
तो हो नहीं रहा तो इसको tan स्क्वायर थीटा लेना ज्यादा बेहतर था। तो यहां से डिफरेंशिएशन भी चेंज होगा। हाँ या ना बोल। ये tan स्क्वायर थीटा मानो तो सबसे पहले कितना आएगा 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर थीटा। सोच लिया। तो यानी यहां लिखेगा कितना बच्चे 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोल आया। अब ये f ऑफ x ऐसा दिखेगा। tan स्क्वायर थीटा का कितना हो गया tan थीटा। अच्छा यहां से भी tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा लिख दे 2 और यहां क्या लिख दे sec स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहां लिख दिया d थीटा डिवाइड बाई थोड़ा सोच 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा मतलब sec की पावर 4 थीटा। सोच लिया क्या। ये 2 से 2 काट दे। अच्छा sin अपॉन cos दिख गया। sin अपॉन cos दिख गया। बहुत बढ़िया। यानी f ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिखा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन cos स्क्वायर। बहुत बढ़िया। f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो sin 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। फॉर्मूला लिखवा रखा है। यानी अब ये दिख रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा इंटीग्रेशन d थीटा। बोल आया। यानी अब तुम्हें जो f ऑफ x दिख रहा है वो दिख रहा है थीटा माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये हुआ भी इंटीग्रेशन। क्या हुआ थीटा तो हटाना पड़ेगा। थीटा हटाते हैं। अब सोच यहां से कहानी अब ये देख ये तो हो गया मजा आ गया। ये तो सर जी अभी तो ये शुरू हुआ। अभी ये फिर क्या हुआ शुरू हुआ। थीटा हटाना है। सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू रूट x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। कई बात सभी लोग तय ठीक tan थीटा इज इक्वल टू इधर लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया कितना बच्चे tan इनवर्स रूट x। अच्छा एक बात यहां हम आपको टेक्निकली एक चीज साउंड करा दे थोड़ा सा कि tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। प्लस माइनस हाँ स्क्वायर है तो प्लस माइनस रूट एक्स थोड़े देर। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है रूट एक्स ग्रेटर देन मतलब एक्स ग्रेटर देन किस लिए बोला एक्स ग्रेटर देन 0 इसके लिए क्योंकि अगर ये 0 से छोटा होगा तो tan इनवर्स रूट एक्स मतलब कोई मतलब ही नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव हमें इसी चीज के चलते यहां ये खुद ही बोल दिया कि भैया जो एक्स है वो कैसा है क्योंकि उसे पता था क्योंकि उसने पहले आंसर लिखा था। ठीक उसे पता था कि ये ऐसा आएगा और रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी आई है तो वो नेगेटिव। बात समझ रहा है कहानी कैसे आ रही है समझ में आ रही है। चल ये तो हो गया। लेकिन बात इस पे फंसी आके sin 2 थीटा और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है tan। अब अगर थीटा यहां से निकाल लिए तो tan इनवर्स रूट x आया तो क्या यहां sin के अंदर 2 पुट कर देंगे। तो सबसे पहली जो दिमाग में चीज आती है वो बता दे ट्रायंगल्स लॉ क्या आती है कि सर tan थीटा निकाल लेते रूट x थीटा निकल जाएगा वहां से sin थीटा निकाल लेंगे या sin 2 थीटा निकाल लेंगे। गलत। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना tan के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं गया। sin 2 थीटा को 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे देवताओं sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है बोले ना पहले उसने आंसर लिखा वो उल्टा चल रहा है। समझ रहा है ना। यानी यहां एक क्या लिखेगा तू माइनस 2 tan थीटा क्या बच्चे तो 2 से 2 का कैंसिल आउट हो चुका है तो 2 tan थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे tan थीटा केवल tan थीटा की वैल्यू कितनी है रूट x कितना डिवाइड बाय नीचे कितना है 1 प्लस x ऐसा आ गया प्लस का क्या आ गया बच्चे c ये आ गया आपका f ऑफ x। क्या ये आ गया f ऑफ x किसकी वैल्यू चाहिए f3 माइनस हाँ 2 से 2 काट दिया ना बच्चे ये 2 से 2 काट दिया ठीक है। तो हमें चाहिए f3 क्या चाहिए और माइनस क्या चाहिए f1 क्या चाहिए। अच्छा यहां 3 पुट करेगा रूट अंडर 3 क्या देता है भैया tan इनवर्स रूट अंडर 3 30 डिग्री या 60 डिग्री इतना बता दे कितना देता है 60 डिग्री कितना पाई बाई 3 कितना आ गया बच्चे पाई बाई 3 बोला आया। यहां से थोड़ा पाई बाई 3 आया हम f3 निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं तो यहां हम रखेंगे कितना रूट 3 ठीक है माइनस का कितना लिखा रूट 3 डिवाइड बाई कितना लिखा 1 और प्लस रूट 3 प्लस 1 x के जगह सॉरी x के जगह हम रख रहे हैं 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 आया कोई दिक्कत है। अब हम f1 पुट कर रहे हैं क्या पुट कर रहे हैं बच्चे 1 पुट कर रहे हैं tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 कितना बच्चे और यहां रख रहे हैं 1 तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 सोच लिया माइनस है या प्लस है बीच में माइनस है -1/2 कोई दिक्कत। तो यहां से जब सॉल्व किया तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4
तो ये 12 आ गया, क्या आ गया, तो ये 4 पाई माइनस 3 पाई पाई आ गया, बोला आया, प्लस का आया, कोई दिक्कत है? अच्छा यहां से ये आ गया प्लस का 1/2 और माइनस का √3/4, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? π/12 प्लस का 1/2 माइनस का √3/4, कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो खेला यहाँ था, ये तो फिर भी आसान दिख रहा था, यहां से तो थोड़ी चीजें समझती आ गई है, जैसे सब्स्टिट्यूशन पकड़े हैं वहां से कहानी समझ में आ गई है, पहले गलती की है और गलती करना बेहतर है क्योंकि सीखेंगे। समझ में आ रही बात? नोट कर फटाफट, अगले पे चलते हैं, अभी है समझ। अगला है आपके पास कितना, इफ देखना कुछ गड़बड़ तो बताना, 1/x, उसके बाद कितना है रूट अंडर कितना दिया बच्चे, 1 - x डिवाइड बाई 1 + x, यही दिया है dx इज इक्वल टू हमारे पास दिया है gx प्लस का कितना दिया c, तो हमें बोल रहा है देन, और इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया है कि g1 इक्वल टू कितना है 0, देन हमसे पूछ रहा है g हाफ कितना होगा, g हाफ इज इक्वल टू h कितना होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, देख के बता क्या हो सकता है। x को कुछ पुट करना पड़ेगा, ये बात तो इतनी पकड़ में आ रही है कि x को अब क्या करना पड़ेगा, जब कॉपी खोलेगा और उसको ध्यान से पढ़ेगा तो हमने एक फॉर्म लिखवाया होगा a - x डिवाइड बाई a + x में x के जगह हमेशा cos 2 थीटा पुट कर, क्या बच्चे बात समझ में आ रही? जैसे ही cos 2 थीटा पुट करेगा ये फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, देखेंगे सभी लोग, 1/x के जगह क्या पुट किया cos 2 थीटा, तो लिख दे cos 2 थीटा, रूट के अंदर क्या लिखेगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई कितना लिखेगा बच्चे 1 + cos 2 थीटा, और यहां क्या लिखेगा, हाँ हाँ अच्छा माना है ना आपने, x को क्या माना है cos 2 थीटा, ठीक है, तो dx को क्या लिखेगा, dx इज इक्वल टू सबसे पहले माइनस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ है ना, तो -2 sin 3 थीटा d थीटा, बोला आया, तो यहां आएगा कितना बच्चे -2 sin 2 थीटा d थीटा, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा, हाँ है ना बोल, तो क्या लिख दे sin थीटा cos थीटा लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, कितना लिख दे बोल 1 cos 2 थीटा, अरे बाहर निकाल लेना, ये sin स्क्वायर थीटा का sin निकल गया, cos स्क्वायर थीटा का cos निकल गया, तो ऊपर sin थीटा आ गया नीचे, और यहां से -2 sin थीटा 2 थीटा तो बैठा ही है, और क्या बैठा है ये d थीटा बैठा, कोई दिक्कत, कुछ हट रहा है क्या, कुछ हट रहा है इसमें से, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, cos 2 थीटा ये भी अपने पास है, इसमें से भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, tan 2 थीटा लिखना समझदारी नहीं है, नहीं एक काम करते हैं, इस sin 2 थीटा को हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना -4 sin थीटा cos थीटा लिख दे क्या, और इस cos थीटा से इस cos थीटा को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास बच रहा है कितना -4 sin स्क्वायर थीटा, माइनस में नहीं मल्टीप्लाई में ना सारी चीजें, तो sin 2 थीटा, अरे ये माइनस ए वाला, ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है माइनस, अच्छा यहां बैठा दे माइनस, ले ठीक है, तो ये माइनस यहां आ गया बाहर, ठीक है, तो ऊपर अब कितना बच रहा है आपके पास 4 sin, ठीक है लिख दे 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना बच रहा है cos 2 थीटा, अच्छा अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, माइनस बाहर बैठा 4 sin स्क्वायर थीटा, अब सोचना पड़ेगा sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, ठीक है, और कुछ, और कुछ, और कोई तो यहां दिख नहीं रहा, sin स्क्वायर थीटा ही है, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ना जिससे नीचे वाला cos 2 थीटा जो है वो नेगेट हो जाए, कुछ ऐसा, यानी दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ऐसा कुछ 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं, और 1 - cos 2 थीटा को एक लिख सकते हैं, और ये कैंसिल आउट होकर 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी 1/cos 2 थीटा बचेगा, sec 2 थीटा हो जाएगा ऊपर, sec 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, सोचे करें ऐसे, तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले -2 को बाहर बैठा देंगे, किसको, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 - cos 2 थीटा, हाँ है ना बोल, और डिवाइड बाई नीचे क्या लिख देंगे cos 2 थीटा d थीटा, ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो प्लस हो चुका है, ये क्या हो चुका बच्चे प्लस, तो यहां केवल बच रहा है
अब समझ रहे हैं, यहां माइनस माइनस प्लस हो गए, केवल बच रहा है डी थीटा। क्या बच रहा है? और बाहर बच रहा है 2। सोच ले, देखा? और यहां पे माइनस का 2 इंटीग्रेशन सेक 2 थीटा डी थीटा बच रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहां से इंटीग्रेशन तो हमारे पास संभव है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 थीटा, तो ये आ गया आपके पास 2 थीटा। थीटा क्या है बच्चे? थीटा है यहां से cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, हाँ है ना? तो यहां से cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 लिख दे, लिख दिया, -2 लिख दे। सेक 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? log सेक 2 थीटा प्लस का tan 2 थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। और कुछ इसमें 2 से डिवाइड भी होगा? नहीं, अरे बोल, जो होता है वही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। log सेक 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा 1/2 है माइनस के साथ, होगा डिवाइड? नहीं होगा, नहीं होगा। सोच ले, सोच ले, सोच ले। जल्दी सोच। चल छोड़ देने के लिए सोच, छोड़ दे इसको। बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? सेक थीटा का होता है। तो 2 थीटा को कुछ तो मानेगा, 2 तो आएगा ना डिवाइड में। अरे भैया अगर मान ले यहां थीटा रहता तब तुम लिखते log सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो 2 थीटा है तो 2 कोएफिशिएंट है तो डिवाइड करेगा ना, इतना तो रहना चाहिए ना बात। तो यहां क्या लिखेगा? डिवाइडेड बाई 2। यहां भी ये 2 कट गया, यानी यहां से जो आ गया वो cos इनवर्स x आ गया। क्या आ गया बच्चे? I इक्वल टू cos इनवर्स x, और यहां से माइनस log कितना आ गया? सेक 2 थीटा। अब बता मुझे सेक 2 थीटा कितना लिख सकता है? 1/x लिख सकता है, ठीक है। और tan 2 थीटा कितना लिख सकता है? tan 2 थीटा लिख देते हैं, फिर बताते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और प्लस का क्या लिखेगा? c। कैसे हुआ देख, ट्रायंगल बनाया, बनाया। सेक 2 थीटा, a cos 2 थीटा को तुमने x माना है, तो ये x है, ये 1 है, तो ये वाला कितना है? p बाई बी, p बाई tan 2 थीटा निकल गया, हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन आंसर नहीं आया ना। इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन आंसर, यानी इसको थोड़ा और अरेंज करेगा तो ये बेसिकली तुम्हें cos इनवर्स x माइनस का log मॉड के अंदर 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है बच्चे? x दिख रहा है और प्लस का c दिख रहा है, हाँ या ना? अब तुम्हें वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? किसकी? G1 जो है वो 0 दी हुई है। G1 कितना दिया है? 0, यानी यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी? तो G1 हमारे पास 0 दिया है, तो एक बात समझ, ये हमारे पास gx है, क्या इसको क्या नाम दिया? G1। अच्छा ये gx प्लस c है, तो हमारे पास a वाली वैल्यू क्या है? gx है, हाँ या ना बोल? तो g हमारे पास क्या दिया? 1 0 1 रखेगा। cos इनवर्स 1 कितना होता है बच्चे? cos इनवर्स 1 90 पे 0, 0 पे 0, cos इनवर्स 0, तो ये वाला आपका हो गया 0। क्या हो गया? अच्छा वहां अगर 1 रखता है, क्या रखता है? यहां क्या रखना है? 0, सॉरी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया log 2, और नीचे कितना आ गया? 0। 1 ही तो रखना है। 1 रखना है ना। अच्छा सॉरी, x के जगह 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, log 1 0 हो गया, यानी c की वैल्यू 0 हो गई। खत्म करना, c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो हमें क्या निकालना है? G1 निकालना है। c की वैल्यू लिख देगा डायरेक्ट, G1 इक्वल टू अगर 0 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 0 आ गई। हाँ, उसके बाद हमें क्या निकालना है? G1, यानी अब यहाँ हमें क्या निकालना है? G हाफ। क्या निकालना है? G हाफ निकालना है, तो यहाँ हम रखेंगे कितना? cos इनवर्स हाफ। क्या रखेंगे? cos इनवर्स, लिखा, माइनस log मॉड 1 प्लस 1 माइनस कितना? 1/2 लिख देते हैं वैसे, 1 माइनस 1/2 रूट के अंदर डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा? 1/2 प्लस तो 0 ही है। cos, सर वो स्क्वायर में होगा ना। अच्छा 1 है तो 4 होगा, सॉरी नीचे, ठीक है। हाँ अब बोलेगा cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री, π/3। तो ये आपके पास आ गया कितना बच्चे? π/3, ठीक है। माइनस, हाँ log कितना आ गया बच्चे? a √3 एक सेकंड, 4 माइनस 1 √3/2, तो 1 प्लस √3/2, हाँ या ना बोल? और डिवाइड बाई कितना? 1/2। अभी भी आंसर नहीं मैच होगा, उम्मीद करते हैं। π/3 आ गया, माइनस log आ गया, और इसको लिखोगे आप √3 + 2, क्या लिखोगे? लिख सकते हो ना, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखोगे? 1। अभी भी आंसर मैच नहीं होगा। देख तो है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन? 2 + √3 है क्या? π/3 सब में है क्या? π/3 सब में है, एक में प्लस, दो में प्लस है,
चल तो ए और बी में से कोई एक होना है, क्या होना है? ए और बी में से कोई एक है ना, वो उल्टा खेलेंगे। फिर से बोले, पहले आंसर लिखा उसने ये तो सही है, इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन हमारे पास आया कितना बच्चे? पाई बाई 3 माइनस लॉग, और यहां आ गया 2 प्लस रूट 3। हाँ है ना? अब एक बात तो तय है कि ए और बी में से कोई एक होना है, क्योंकि सी और डी तो नहीं होना है। सी और डी तो, क्योंकि माइनस पाई बाई 3 है, तो हम उस दोनों में से सॉल्व करके देखते हैं ना जो लॉग के अंदर है कि कौन इतना दे रहा है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं? रूट 3 माइनस 1 दिया है। क्या दिया बच्चे? रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या दिया है ना? थोड़ा इसको रेशनलाइज करके देख, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कितना आ रहा है? ऊपर वाले को करने से अभी ये चेक करना है, हमें नहीं पता। हम अभी फिलहाल किसको किए? नीचे वाले को। अच्छा इसको माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, ऊपर भी क्या होगा? माइनस। हाँ तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा बच्चे? 2 रूट 3। हाँ या ना बोल? और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4 आ गया। क्या आ गया? 4, 2 कॉमन हो गया, यानी ये आ गया कितना? 2, यहां पे 2 आ गया, कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन हो गया तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 है, यानी ये कट के 2 माइनस रूट 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 माइनस रूट 3। समझ रहा है? तो रूट 3 माइनस 1, अरे पाई बाई 3 भी पकड़ना है भैया, पाई बाई 3 भी पकड़ना है। ऐसा नहीं कि पाई बाई 3 नहीं कीजिएगा, पाई बाई 3 भी पकड़ना है। अभी भी नहीं हुआ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बी होना चाहिए। बी रूट 3 प्लस 1 नहीं होगा, फिर बी भी नहीं होगा। चेक करके देख, बहुत खेला भाई, बहुत खेला। क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद इतना घुमा दिया, नहीं हुआ ऑप्शन मैच, नहीं हुआ ना? अच्छा ए ऑप्शन में प्लस है या माइनस है? ए और बी में दोनों में प्लस है। अरे रुक जा, इसमें रुक जा, समझ गया। ए माइनस है, क्या है? यानी ये जो माइनस है इसको प्लस करके क्या इसको 1/2 प्लस रूट 3 लिख दे, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देख सी और डी नहीं होने वाला, रीजन समझ रहा है कि एक में पाई बाई 6 दिया और एक में माइनस पाई बाई 3 दिया। नहीं, ये तो प्लस पाई बाई 3, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अगर ये ऑप्शन नहीं मैच हुआ तो अब थोड़ा फिर से वापस चलते हैं। अब 1/2 प्लस रूट 3 है तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रूट हाँ आया था ना, इतना ही आया था ना, सॉरी इतना ही आया था, उल्टा ही आया था। फिर से करके देख लेते हैं। ऊपर कितना है बच्चे? ए ऑप्शन का रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई, तो हम रेशनलाइज कर ले किसको? सोच के बता, किसको रेशनलाइज करें? यहां से भी कर सकता है ना तू, इसी से भी कर सकता है। देखना, इसी को रेशनलाइज कर ले। 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 है, मल्टीप्लाई कर दे 2 माइनस रूट 3 से, और ऊपर भी लिख दे 2 माइनस रूट 3। हाँ है ना? तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, 1 आ गया, 2 माइनस रूट 3 आ गया, कितना आ गया? अब 2 माइनस रूट 3 को ही रूट 3 प्लस 1, अरे बाप रे बाप, बहुत घुमाया यार ऑप्शन में। ए होगा, ऑप्शन में ए ही होगा, वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैच कैसे करें। ये तो ठीक है कि हमारे पास ए है, 2 प्लस रूट 3 है ना हमारे पास। चल देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 माइनस, पहले वाला 2 माइनस रूट 3 आ रहा है, जो सॉल्व होकर आया वो 2 माइनस रूट 3 आया, और ये भी कितना आ रहा है? 2 माइनस रूट 3 आ रहा है। अरे हाँ तब ठीक है, ए ही ऑप्शन होगा। बाप रे बाप, ए बोल, ये ना हुआ क्वेश्चन कि सॉल्व हो गया था, सॉल्व तो हो गया था, इसलिए हम बोले इंडेफिनिट सबसे बेहतर इसलिए है कि आपके दिमाग को पूरा निचोड़ लेता है, पूरा एकदम। मतलब ठंडी के मौसम में ऐसे जैसे हमें पसीने आने चाहिए, तब मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए एक और बैठ जा, बैठ एक और, अरे बैठ जाए एक और, जान दो कुछ बात समझ में आ गई। चल नोट करेगा फटाफट, जा चल। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सभी के पास है, लास्ट है, द इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल आपके पास कितना है बच्चे? कोई गड़बड़ होगा तो बोलना। 1 माइनस 1 अपॉन कितना है? रूट 3। ठीक है, और ये आपके पास है कितना? cos x माइनस sin x, और नीचे कितना है बच्चे? 1 प्लस
2/√3 sin 2x और यहाँ क्या दिया है dx, ठीक है। और इसमें कुछ दिया इज इक्वल टू दिया, ठीक है। इस हमारे पास दिया ऑप्शंस, हम ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास जब आपको पढ़ा रहे थे तो सबसे पहली बात तो यही समझ जाना चाहिए कि ये तो क्वेश्चन मतलब u/v है, तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब कुछ इस तरीके का दिखे लाइक sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x, तो नीचे कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसका डेरिवेटिव ऊपर आए। ऐसा बात समझ में आ रहा है? यानी एक cos x माइनस sin x कब आएगा? किसका डेरिवेटिव है cos x माइनस sin x? sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो यहां माइनस sin x है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये sin x प्लस cos x रहा होगा जिसका डेरिवेटिव ही आया होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान लेंगे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यानी इसको जब हम निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा sin x कितना cos x माइनस कितना और dx आया ना इज इक्वल टू dt, बोल आया। अच्छा ये √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? तो ऐसा लिख दे क्या, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 बाहर निकाल दिए और इस पूरे को हम क्या लिख दिए बच्चे? सोचना, sin cos x माइनस sin x dx को क्या लिख दिए? कोई दिक्कत है क्या? ये 1 प्लस 2/√3 में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत है इस sin 2x किसमें? हाँ ये हटाना पड़ेगा, अगर t में आए तो हमें sin 2x को हटाना पड़ेगा। देख खेला कैसे, sin x प्लस cos x है होल स्क्वायर, क्या कर तो ये आ जाएगा कितना बच्चा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस का 2 sin x cos x आएगा इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या यही sin 2x है? तो क्या ये t स्क्वायर माइनस 1 है? आया? तो ये आपके जैसे t स्क्वायर माइनस 1 दिखने लगा। अब आपको पता है कि इसको हमें एलसीएम लेके क्या करनी है, हटानी है। तो इधर √3 प्लस 2 आ जाएगा, है ना? तो यानी इस √3 से इस √3 को कैंसिल आउट कर दिए, यानी अब i जो है वो केवल दिख रहा है √3 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऊपर है आपके पास dt, सोच ले। और यहां से 2t स्क्वायर कितना बच्चे, और 2t स्क्वायर के साथ बाकी भी हमारे पास कांस्टेंट है, यहां से -2 और यहां से कितना √3 कितना बचे? तो हम माइनस कॉमन करके इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3, सोच ले, सोच लिया। अब स्पेशल इंटीग्रल लगाने के लिए 2 को हमें बाहर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जैसे ही बाहर किए i इज इक्वल टू हमें दिखने लगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 2, ऊपर दिखने लगा dt डिवाइड बाई नीचे दिखने लगा t स्क्वायर, हाँ या ना? और जैसे यहां से हम 2 कॉमन किए क्या लिख सकते हैं? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्या लिख सकते हैं बच्चे? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सोच लेना थोड़ा सा, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आप सोच लेना, ठीक है? सोच लिया? हाँ, ये हम किस लिए लिखे? ताकि हम स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है? तो ये हो गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, क्या है? x स्क्वायर माइनस। अच्छा एक और बात बता, थोड़ा सा हम थोड़ा ऑप्शन से भी खेलें अगर इसमें, तो जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे 1/2 लॉग दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा कर लें। 1/2 लॉग दिख रहे हैं, ठीक है? अंदर tan x/12 कुछ दिख रहा है, यानी बाहर जो √3 ये सब दिख रहा है ये नहीं आना, यानी हटना है। तो अगर ये है कुछ तो यहाँ 1/2 चाहिए, क्या चाहिए? तो ये यही होगा। नहीं सोचा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां ये है, तो अगर केवल 1/2 ऑप्शन में है तो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, और अगर ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो ये a रहा होगा। तो हमने यहीं से चिपकाया है, जो हम आपको बोले भी सोच लेना, समझ रहा है? क्योंकि कटना है, 1/2 बाहर बैठना है, सिंपल सी बात है। तो ये कैंसिल आउट होना है, फॉर्मूला लिख दे i इज इक्वल टू ये √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, कोई दिक्कत है? मल्टीप्लाइड बाई 1/2 a हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, बोल आया लॉग मॉड नीचे जो है वही, यानी t प्लस कितना √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और ऊपर आ गया t माइनस √3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 2 और प्लस का c। इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया था लेकिन खेल गया ऑप्शन में, किसमें? t कुछ माना है आपने तो सब्स्टिट्यूट करें। i इज इक्वल टू 1/2 लॉग किसको माना t आपने? sin x प्लस cos x को, तो लिखते हैं sin x प्लस का कितना cos x, ऊपर कितना है माइनस √3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे 2 डिवाइड बाई नीचे भी क्या लिखेगा sin x प्लस का cos x और प्लस का कितना √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस का कितना c। हम तो सही जा रहे थे, दुश्मनी तो उसने मोल ले रखी है कि अब हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं वो सब किस में दिए हैं? टाइम में।
किसमें दिया है? मदद। मदद ऑप्शन में किया है। किसमें किया है? ऑप्शन में आप देखें तो हर जगह ओ एक्स बाई टू पाई बाई समथिंग दिया है, हाँ है ना, और वो आर्गुमेंट में दिया, यानी वो ए प्लस बी में कन्वर्ट करना चाहता है। किसमें? सोचना सोचना सोचना, वो खुद ही ए प्लस बी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो अगर ये साइन एक्स है कॉस एक्स है तो ए प्लस बी में कब कन्वर्ट होगा? जब एक और फंक्शन हो साइन ए प्लस बी बन जाए, तो ये किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा? रूट टू से। किससे? हाँ, नहीं समझ आया? कराया है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोले थे ना कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर से डिवाइड कर दे, पाई बाई 4 में आ जाएगा। अरे आया नहीं आया, यानी हम इसको ऐसे लिखने वाले आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग। अब देखो ऑप्शन मैच करा रहे, बस सारा काम तो ऑप्शन ही मैच करने का है। जैसे ही रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, किसे? तो रूट 2 से डिवाइड हुआ होगा, तो ये 1/√2 रहा होगा। क्या रहा होगा? तो हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप सोच लेना, x/2 प्लस पाई बाई 4, सॉरी x प्लस पाई बाई 4। सोच, x प्लस कितना? पाई बाई 4। नहीं समझ आया? रूट 2 को लिख दिया 1/√2 साइन x और प्लस 1/√2 कॉस x लिख दिया। ये हो गया साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a प्लस b, हाँ है ना। सेम काम नीचे करना है। अच्छा ये रूट 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये अलग वाला अगला क्वांटिटी रूट 3 माइनस क्या हो गया होगा? हाँ थोड़ा सा सोचना, ये रूट 2 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, ये रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी तो रूट 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 से, हाँ या ना बोल। सेम चीज नीचे करेगा क्या? तो नीचे करेगा तो यहां पे आ जाएगा रूट 2, ये आ जाएगा साइन, यहां क्या आ जाएगा? x प्लस पाई बाई 4 और यहां जाएगा प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना? रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मॉड, हाँ या ना बोल। कोई दिक्कत है इसमें? क्या रूट 2 हटा लेना चाहिए? अरे अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या? हम बोले कि ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 से डिवाइड कर दिए, लेकिन यहां तो डिवीजन का सिस्टम था नहीं, तो रूट 2 चुपचाप बैठा है ना। यहां रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 से डिवाइड किया इसी को, और यहां भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात किया ना। इस पूरे में रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 से दोनों में डिवाइड किया। समझ पा रहा है? अरे अभी भी नहीं आ रहा क्या? यहां से सारे में से 2 कटते हुए दिख रहा है, रूट 2 काट ले, काट लिया। अगर आपको याद हो, थोड़ी मोड़ी पढ़ रखी हो, तो ये 15 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है भैया? 15 डिग्री। और 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 12 बाई पाई बट्टा 12। क्या लिख सकते हो? तो ये बेसिकली ऐसा नहीं दिख रहा है, ये कुछ अलग दिख रहा है। ये आपके पास साइन x प्लस कितना दिख रहा है? 1/2 लॉग, सोचते जाना थोड़ा सा। ये साइन x प्लस कितना दिख रहा है बच्चे? पाई बाई 4 माइनस कितना दिख रहा है? साइन पाई बाई 12 दिखा क्या? डिवाइड बाई नीचे क्या दिख रहा है? साइन x प्लस पाई बाई 4 और प्लस का कितना? साइन पाई बाई 12। किसी को फॉर्मूला याद है साइन c प्लस साइन d का और साइन c माइनस साइन d का? है? हाँ ठीक है, तो याद है तो लगाए थे। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2, c प्लस d डिवाइड बाई, तो ये तो आपका x/2 हो गया, सोच ले। और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना, ठीक है? इसको ऐड करके 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ये आएगा पाई बाई 6। कितना आएगा बच्चे? सोच ले, सोच लिया? अच्छा साइन के साथ भी जाएगा, साइन x x कैंसिल, सॉरी x, यहां x है, यहां तो है नहीं, हम माइनस करना है ना, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई क्या करना है? 2। तो यहां भी आपके पास x/2 होगा और यहां प्लस का पाई बाई 12 आएगा। क्या आएगा बच्चे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम करके दिखा देते हैं। देखिए इधर x प्लस पाई बाई 4 और प्लस यहां क्या लिखेगा? पाई बाई 12 किया, तो यहां से आ गया डिवाइड बाई 2 आएगा, हाँ है ना। यहां से x प्लस पाई बाई, तो यहां से देख 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना? हम केवल इसमें ऐड कर रहे हैं। 4 तिहाई कितना बच्चे? 12। तो 3 ऊपर आ गया 3 पाई और नीचे आ गया पाई डिवाइड बाई नीचे हो गया 12। बोल आया? तो ये हो गया 3 1 4 4 3 3 दूना 6। उसमें माइनस नहीं आएगा इस वाले में देख लेते हैं, रुक जा। x प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12, अभी भी डिवाइडेड बाई 2 है, अभी भी ये x है। ये 12 सॉरी 3 पाई, नहीं सही है, प्लस आएगा बड़ा, ठीक है। चल ये बात समझ में आई कैसा हो रहा है? ओके। अब यहां पे लिखा तो सेम चीज नीचे भी लिख रहा है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। लॉग बाहर बैठा है, इसको मत भूल जाना, लॉग कर रहा हमें ना भूल जाना। साइन c प्लस साइन d कितना होता भैया? 2 साइन
सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 यानी आ जाएगा x बाई 2, कितना आ जाएगा बच्चे, और प्लस का पाई बाई 6, ठीक है, और यहां आ जाएगा cos, ये आ जाएगा x बाई 2 प्लस का पाई बाई 12, सोच लेना, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कट रहा है और a से a कट रहा है, आया ना, नहीं सॉरी वो पहले से तो वाला कर रहा है। ओके ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और आना भी तो 10 में है। हाँ 10 में है, एक cot हो रहा है 10। एक tan हो रहा है और एक cot हो रहा है, हाँ। तो cot वाले को नीचे लेके चले जाएंगे, cot वाले को क्या लेके चले जाएंगे, नीचे, तो tan वाले को sin अपॉन cos, sin अपॉन, यानी ये ऐसा दिख रहा है 1/2 log sin अपॉन cos, sin अपॉन cos ये वाला है, सेम है क्या, हाँ, तो ये tan सॉरी यहां लिखेगा कितना बच्चे, tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 12, सही बात है, और नीचे वाला एक cos अपॉन sin है जो नीचे आ गया है, तो ये आके हो गया है tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ऐसा ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ले इंटीग्रेशन खत्म तो हो गया था यही, ठीक है। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी होता ही है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, अगर कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो कुछ तो करेंगे, कैलकुलस बेहतर है कि कैलकुलस हम क्या कर ले, एस्ट्रॉन्ग कर ले तो 6-7 क्वेश्चन निकल जाएंगे वहां से, समय ही समय है, अगर हमें 12-15 क्वेश्चन करने हैं तो समय है अपने पास, देख 30-40 मिनट में केमिस्ट्री निपटना है, आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, खत्म। फिजिकल में कितना कर लोगे, तुम्हें पता है फिजिकल ही करना है, तुम 20 क्वेश्चन करके तो केमिस्ट्री में होना ही नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए, अगर तुम खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो मुश्किल है, बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन, पक्का, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले में कुछ और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ।